ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अर्हं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा जो विषय है रीढ़ की हड्डी मेरुदंड से संबंधित। मेरुदंड, स्वस्थ मेरुदंड के लिए हमें कुछ आसन और कुछ क्रियाओं का प्रयोग नियमित करना चाहिए। कौन से वो आसन है, कौन सी वो क्रिया है, उसके बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे। उससे पहले कुछ बातें और हमें करनी है, आपसे भी कुछ बातें करनी है। मेरुदंड कहने से हम क्या समझते हैं? पहला प्रश्न है, मेरुदंड किसे कहते हैं? तो मेरुदंड कहने से जनरली हम रीढ़ की हड्डी को ही मेरुदंड समझ लेते हैं। जनरली सबका एक ही धारणा होती है कि जो रीढ़ की हड्डी है वही मेरुदंड है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रीढ़ की हड्डी तो एक हड्डियों का ढांचा है और उसके अंदर एक पाइप नुमा नीचे से ऊपर तक जो नीचे जा रहा है, वो उसके अंदर तीन नाड़ियां जो बताई गई है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, वो हड्डियों के उस ढांचे के भीतर से नीचे से ऊपर तक जाती है। उसे हम मेरुदंड कहते हैं, जिसे हम स्पाइन। और मेरुदंड का लचीला और सीधा होना क्यों जरूरी है, इसके बारे में हमें बात करना है। मुख्य बात है कि हमें हमारे मेरुदंड का ध्यान क्यों रखना है। मेरुदंड कहने से हम क्या समझते हैं, ये तो अभी हमने बात की आपसे। मैं एक चित्र दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए, दिख रहा है? चित्र दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? तो ये रीढ़ की हड्डी जो बाहर से हमें दिखती है, इस प्रकार की दिखती है। इसके अंदर से मेरुदंड, ये जो तीनों नाड़ियां हैं, हम जब दो चित्र है इसमें, एक थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिखता है। हम जब साइड से देखते हैं तो इस तरह से दिखेगी, और आगे से या पीछे से देखेंगे तो बिल्कुल हमें सीधी दिखेगी। ये है हमारा रीढ़ की हड्डी का ढांचा। इसी के अंदर मेरुदंड, जो हम बोलते हैं तीनों नाड़ियां, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इसी के अंदर से नीचे से ऊपर तक प्रवाहित होती है। इसके अलग अलग पार्ट बताए गए, अलग अलग 33 मन के इसमें बताए जाते हैं। 33 मन के होते हैं हड्डियों के, छोटे छोटे टुकड़े मिलकर रीढ़ की हड्डी बनती है। अब मेरुदंड का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, इस बात को हमें समझना है। आजकल क्या है, मोबाइल का जमाना है और दिन भर मोबाइल यूज होता है। हम देखते हैं 100 में से 90 लोगों के हाथ में मोबाइल, और गर्दन झुकी हुई दिखेगी आपको। कभी भी देखिए, खाली बैठे हैं तो मोबाइल हाथ में और गर्दन झुका के इस तरह से नीचे देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। मोबाइल में कोई गेम खेलते हैं, कोई चैटिंग करते हैं, कोई कुछ भी करते हैं, तरह तरह के यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है, ये जो हमारे गर्दन जो है, ये नीचे बार बार झुकी रहने से एक बीमारी, काइफोसिस, जिसको काइफोसिस कहा जाता है, काइफोसिस यानी उसमें कुबड़ निकल आती है। रेगुलर अगर हमारे इस तरह से देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा।
अशोक जी दिख रहा है? यस। तो ये है काइफोसिस की प्रॉब्लम होने से इस तरह कुबड़ निकल जाती है और हमारा शरीर जो है बेंड हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। तो अभी से अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे, बच्चों को भी अगर हम समझाएंगे नहीं, तो आगे चल के ये बीमारी हमारे घर घर में दिखाई देने वाली है। तो हमें बहुत जागरूक रहना है इसके प्रति। मेरुदंड के प्रति जागरूकता बहुत ही जरूरी है। यस। तो अभी हमने देखा कि जो दिन भर मोबाइल हाथ में लिए गर्दन झुका के अगर हम बैठते हैं तो किस तरह की बीमारियां हमें हो सकती है। इससे हमें बच के रहना है, तो हमें जागरूक रहना होगा। उसके लिए कुछ हमें मेरुदंड से रिलेटेड कुछ आसन करने हैं और मेरुदंड की क्रियाओं का अभ्यास नियमित करना है। नियमित अभ्यास करेंगे तो हमारा मेरुदंड बिल्कुल लचीला रहेगा और सीधा रहेगा। तो कुछ आसनों के बारे में हम बात करेंगे। कुछ आसन हम लेट कर करेंगे, कुछ बैठ कर करेंगे, कुछ खड़े होकर भी कुछ आसन करेंगे। और मेरुदंड की जो 8 क्रियाएं हमें बताई गई है, हमारे परीक्षा ध्यान के अंतर्गत क्रियाओं का बहुत महत्व बताया जाता है। तो मेरुदंड की क्रियाएं कुछ है, उनका भी हम नियमित अभ्यास करना सीखेंगे। तो आज हमारे साथ सहयोगी के रूप में सुचेता जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं सुचेता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। तो सबसे पहले हम कुछ क्रियाएं करेंगे जिसको हम लेट कर पीठ के बल लेट कर की जाती है। कुछ क्रियाएं पीठ के बल लेटने के बाद, सीधे लेटने के बाद दोनों हाथों को फैला लीजिए, या दोनों हथेलियों को सिर के नीचे भी रख सकते हैं, फैला के भी रख सकते हैं, जैसी आपको सुविधा हो। दोनों पैरों के बीच फासला रखिए 9 इंच का। फासला इतना होना चाहिए ताकि जब आप पैरों को एक साइड लेके जाते हो तो आपका अंगूठा दूसरी पैर की एड़ी को छूना चाहिए। यस। इस तरह से पोजीशन बनाइए। अब पूरा श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को राइट साइड दाहिनी ओर लीजिए, गर्दन को लेफ्ट साइड मोड़िए, ट्विस्ट पैरों को दूसरी ओर लीजिए, पंजों को लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड, कमर को उठाते हुए दाहिने पैर का अंगूठा बाएं पैर की एड़ी को टच करना चाहिए। रीढ़ की हड्डी में ट्विस्ट आ रहा है, उसे फील कीजिए। श्वास भरते हुए वापस सीधे। श्वास का ध्यान रखना है। जब पैरों को आप नीचे लेके जाते हो, श्वास छोड़ते हुए जाना है, वापस आते समय श्वास भरते हुए आना है। सभी अभ्यास करें, देखना नहीं है, करना है। जितना हो सके सबको करना है, कोशिश कीजिए अपने अपनी क्षमता अनुसार। रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। ये पहली क्रिया, मेरुदंड की पहली क्रिया। इसको हम 3 बार कर सकते हैं। एक एक क्रिया को हम 3 3 बार कर सकते हैं। हमारे पास समय कम है, हम दूसरे आसनों के बारे में भी जानेंगे। तो आज हम एक क्रिया को एक एक बार करके आपको बता रहे हैं। आपको देखने के बाद एक बार साथ साथ करेंगे। कीजिए, दोबारा कीजिए। श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए पैरों को राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। श्वास भरते हुए पैर और गर्दन सीधे। श्वास छोड़ते हुए पैर लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। श्वास भरते हुए सीधे। रिलैक्स। दूसरी क्रिया में राइट पैर को उठाते हुए लेफ्ट पैर के अंगूठे और उसके पास वाली अंगुली के बीच में, बिल्कुल दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, इस तरह से टिकाना है। हाथ फैले हुए रहेंगे या सिर के नीचे। हाथों को अगर आप फैला के रखते हो तो हथेलियां फर्श से चिपकी हुई नीचे की ओर रख सकते हैं। अब श्वास छोड़ते हुए पैरों को लेफ्ट साइड ले जाइए, नीचे तक लेके जाइए। दाहिने पैर के अंगूठे को आप फर्श पे लगाने का प्रयास करेंगे, गर्दन को राइट साइड, ऑपोजिट साइड मोड़ते हुए। रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा ट्विस्ट आ रहा होगा। श्वास भरते हुए गर्दन और पैर वापस सीधे करें। श्वास छोड़ते हुए पैरों को राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। वापस आइए, पैर को नीचे उतारिए। ये क्रिया हमने अभी दाहिने पैर से की, अब बाएं पैर से करेंगे। श्वास भरते हुए बाएं पैर को उठाकर
दाहिने पैर के अंगूठे और उसके पास वाली अंगुली के बीच में अलग बैठाइए। श्वास छोड़ते हुए पैरों को राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। बाएं पैर का अंगूठा फर्श को छू जाना चाहिए। श्वास भरते हुए वापस सीधे। अब पैर लेफ्ट, गर्दन राइट। इस बार पैर की छोटी अंगुली जो है वो आपको फर्श से टच करेगी। गर्दन को अपोजिट साइड में लीजिए। वापस आइए। अब श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे उतार लीजिए। तो ये हमने अभी दूसरे प्रकार की जो क्रिया है उसका अभ्यास किया। इन क्रियाओं को कम से कम आप 3 3 बार करेंगे तो ज्यादा समय भी नहीं लगता है। क्रियाओं को हम अभी आप देखते हुए कर रहे हैं तो आपको ज्यादा समय लगेगा। जब अभ्यास हो जाएगा तो आप बराबर आप शीघ्र कर अति जल्दी जल्दी कर पाएंगे। तीसरी क्रिया। तीसरी क्रिया में दाहिने पैर को उठाते हुए बाएं पैर के टखने पे रखिए। टखने पे लॉक कीजिए दोनों पैरों को। पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए पैरों को लेफ्ट साइड लीजिए। दाहिने पैर का अंगूठा जो है उसे जमीन पे लगाने का प्रयास कीजिए, गर्दन को राइट साइड मोड़ते हुए। बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए वापस पैर सीधे। अब श्वास छोड़ते हुए पैरों को लेफ्ट साइड, राइट साइड, सॉरी, पैर राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड, दोनों साइड लेना है ट्विस्ट देते हुए। श्वास भरते हुए वापस सीधे। पैर उतारिए। दूसरा पैर, बायां पैर ऊपर लीजिए। अब बायां पैर ऊपर। श्वास पहले भर लीजिए। श्वास छोड़ते हुए पैरों को राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। वापस आइए। श्वास भरते हुए। अब श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर पैरों को ले जाइए। पैर जिधर जाएंगे गर्दन हमेशा विपरीत दिशा में जाएगी, इस बात का ध्यान रखना है। श्वास भरते हुए वापस। पैर को नीचे उतार लीजिए। रिलैक्स। हर क्रिया के बाद थोड़ी देर विश्राम जरूरी होता है, थोड़ी देर रिलैक्स करना है। अब चौथी क्रिया में दाहिना पैर मोड़िए, बायां पैर बिल्कुल सीधा मोड़ लीजिए, पूरा घुटने से मोड़िए। श्वास छोड़ते हुए पैर को, घुटने को बाईं ओर नीचे तक लीजिए, गर्दन को दाहिनी ओर मोड़ते हुए। बायां पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। जितना नीचे तक घुटने को ले जा सकते हैं ले जाना है। कोशिश करना है घुटने को फर्श को टच करना है, जबरदस्ती नहीं करना, जितना हो सके उतना। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आइए। बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। पैर सीधा। अब बायां पैर मोड़िए। बाएं पैर को दाहिने पैर के ऊपर से दाहिनी ओर बिल्कुल नीचे तक लाइए, गर्दन को बाईं ओर मोड़ते हुए। धीरे धीरे घुटना वापस सीधा, पैर सीधा। जो भाई बहन कर रहे हैं कैसा लग रहा है आप लोगों को? मैं एक बार स्क्रीन पे ले रहा हूँ, आप लोगों को देख ले स्क्रीन में। चल, यस, गैलरी व्यू ले रहा हूँ। यस, अशोक जी कर रहे हैं, पुष्पा जी कर रहे हैं, चंदा जी, चोपड़ा, कैसा आप थम्स अप करके बता सकते हो? बराबर जम रहा है? यस, यस, बहुत बढ़िया। तो अभी हमने 4 प्रकार की क्रियाएं मेरुदंड की 4 क्रियाएं और है, उसको हम बाद में करेंगे। इससे पहले एक या दो आसन, एक या दो आसन लेंगे हम। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन में सबसे पहले रीढ़ की हड्डी के लिए सेतु बंधासन। सेतु बंधासन बहुत ही बढ़िया है। सेतु बंधासन में दोनों पैरों को मोड़िए, घुटनों से मोड़िए। हथेलियां जंघाओं के पास बिल्कुल सीधी नीचे की ओर फर्श से चिपकी हुई। श्वास भरते हुए कमर को ऊपर उठाइए।
यस, कमर ऊपर, जितना ऊपर उठा सकते हैं ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। आसन लगने के बाद वहां रुकना है, थोड़ी देर, थोड़ी देर रुकना है। एक बार और श्वास भरते हुए कमर ऊपर। अब इसको और ज्यादा एडवांस्ड और थोड़ा प्रभावशाली बनाने के लिए एड़ियां उठाइए, पंजों के बल आ जाइए। देखिए आपको जंघाओं में खिंचाव महसूस होगा, पिंडलियों में खिंचाव महसूस होगा, और मेरुदंड जो है बिल्कुल हमारा बिल्कुल पीछे की ओर बैंड हो रहा है, आप फील कीजिए। जितनी देर रुक सकते हैं श्वास को रोके रखना है और रुके रहना है। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। जब ऊपर आ रहे हैं आप, श्वास भरते हुए आना है, श्वास को रोकना है, और नीचे आते समय श्वास छोड़ते हुए आना है। एक बार और कीजिए सुचेता जी। यस, अप, एड़ियां उठाइए, पंजों के बल आइए। जंघाओं में खिंचाव महसूस हो रहा है, पिंडलियों में खिंचाव महसूस हो रहा है। वेरी गुड। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाए। पैरों को सीधा कर लीजिए। रिलैक्स। सेतु बंधासन हमने अभी किया। अभी हम देखिए, पैरों को भी उठाएंगे, कंधों को भी उठाएंगे, हाथों को भी उठा लेंगे, पूरा वजन हमारे कमर पे आ जाएगा। विपरीत नौकासन, हम इसको नौकासन भी कह सकते कहते हैं, विपरीत नौकासन। तो पूरा वजन हमारे कमर पे आ जाएगा, दोनों साइड से शरीर उठाना है। हथेलियां जंघाओं के पास बिल्कुल नीचे रखिए पहले, और श्वास भरते हुए दोनों हाथ, पैर और गर्दन बिल्कुल ऊपर। कोशिश कीजिए पीठ भी उठ जाए, कोशिश करना है, जबरदस्ती नहीं करना है। धीरे धीरे नीचे। वेरी गुड। विपरीत नौकासन अभी हमने किया। अब हम करेंगे क्रिया नंबर 5। पांचवी क्रिया में दोनों पैरों को घुटनों से मोड़िए। दोनों पैरों में 1.5 फुट का फासला रखिए। 1.5 फुट का फासला, ताकि आपका घुटना जो है वो एड़ी को टच कर सके। जब आप घुटनों को राइट और लेफ्ट ले जा रहे हैं तो घुटना एड़ी को टच करे, इतना आप गैप रखिए। हाथों को फैला लीजिए, या दोनों हथेलियों को सिर के नीचे भी रख सकते हैं। जैसा आपको सुविधा हो उस हिसाब से हाथों को रख सकते हैं। अब श्वास भरते हुए पहले आप पैरों को मोड़ा। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को लेफ्ट साइड लीजिए। लेफ्ट साइड, दाहिने पैर का घुटना बाएं पैर की एड़ी को लगाने का प्रयास करेंगे। गर्दन को राइट साइड मोड़िए। रीढ़ की हड्डी में ट्विस्ट आ रहा है होगा। धीरे धीरे वापस पैरों को सीधा करें, श्वास भरते हुए। श्वास छोड़ते हुए पैरों को दाहिनी ओर, गर्दन बाईं ओर। बाएं पैर के घुटने को दाहिने पैर की एड़ी में लगाने का प्रयास करेंगे। वेरी गुड। वापस आइए एक बार और। पैरों में सफिशिएंट गैप रहना चाहिए ताकि आपका घुटना एड़ी को टच हो जाए। पैर घुटने लेफ्ट, गर्दन राइट। श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए घुटने राइट, गर्दन लेफ्ट। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सीधे, पैरों को सीधा कर ले। तो ये थी पांचवी क्रिया, मेरुदंड की पांचवी क्रिया। छठी क्रिया में घुटनों को मोड़ेंगे। इस बार घुटने सटे हुए रहेंगे, घुटनों में गैप नहीं रहेगा, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा, दोनों घुटने बिल्कुल सब सटे हुए। अब श्वास छोड़ते हुए घुटनों को बाईं ओर नीचे ले जाइए, गर्दन को राइट साइड मोड़ते हुए। दोनों घुटने बिल्कुल सटे हुए हैं। धीरे धीरे वापस आइए।
अब घुटनों को राइट साइड कर दो, लेफ्ट साइड, धीरे धीरे वापस। श्वास का ध्यान रखना है, घुटनों को नीचे ले जाते समय श्वास छोड़ना, वापस लाते समय श्वास बढ़ना है। एक बार और कीजिए। एक, दो, तीन, चार। पैरों को सीधा कर लीजिए, रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। 6 क्रियाएं हो गई है अभी हमारी, 2 क्रियाएं और बची है। तो इसके बीच में एक आसन हम ले रहे हैं पीठ के बल, मर्कटासन। मर्कटासन में दोनों हाथों को फैला के रखिए, इसमें हथेलियां ऊपर छत की ओर रखिए। श्वास भरते हुए दाहिने पैर को 90 डिग्री उठा लीजिए, पूरा ऊपर लीजिए, पूरा ऊपर 90 डिग्री। श्वास छोड़ते हुए पैर को लेफ्ट साइड ले जाइए और कोशिश कीजिए अंगूठा पकड़ना, अंगूठा पकड़ना है, कोशिश करेंगे। दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, गर्दन को राइट साइड मोड़िए। पकड़ में आए अंगूठा अच्छी बात, नहीं आए तो कोई जबरदस्ती नहीं करना है। श्वास भरते हुए पैर वापस सीधा कीजिए, ऊपर ले आइए। श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे। कैसा लग रहा है? मेरुदंड में ट्विस्ट जबरदस्त, बिल्कुल। दूसरा पैर 90 डिग्री ऊपर, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए पैर को राइट साइड, दाहिने हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करें, कोशिश करें। गर्दन को लेफ्ट साइड मोड़ते हुए रुके थोड़ी देर। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। यस। सुचेता जी, कैसी फीलिंग आ रही है आपको? मेरुदंड में लचीलापन बढ़ रहा है ट्विस्ट करने से, मेरुदंड बिल्कुल लचीला हो रहा है ना? तो एक बार और कीजिए इस आसन को, बहुत ही बढ़िया आसन है मेरुदंड के लिए। दो, तीन, वापस पैर ऊपर, चार में पैर नीचे। अब बायां पैर, एक, दो, तीन, चार। रिलैक्स, रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। 7वीं क्रिया में दोनों हथेली आप जंघाओं के पास भी रख सकते हो, सिर के नीचे रखते हुए भी कर सकते हो। शरीर को ऊपर उठाना है, फोर्स के साथ नीचे झटकते हुए नीचे लाना है। श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए, बेंड कीजिए शरीर को पूरा और फोर्स के साथ छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए झटकते हुए नीचे। वेरी गुड। रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही बढ़िया है। रिलैक्स, रिलैक्स। 8वीं क्रिया में हाथों को ऊपर लीजिए, दोनों हाथ आपस में मिले हुए, शरीर बिल्कुल सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट, हाथ मिले हुए, पैर भी मिले हुए। अब शरीर को लेफ्ट साइड गोल गोल घुमाते हुए लेफ्ट साइड रोटेट कीजिए, वापस आइए राइट साइड। पूरे शरीर को गोल गोल घुमाना है, जिस तरह चकले के ऊपर बेलन घूमता है। मेरुदंड की मालिश भी हो रही है और हमारे पूरे शरीर का मसाज हो रहा है, बॉडी मालिश हो रही है। गोल गोल घूमते हुए शरीर को रोटेट करना है। रिलैक्स, वेरी गुड।
शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, कायोसुर की मुद्रा में, शरीर में थोड़ा सा, बिल्कुल पैरों में थोड़ा सा गैप रखते हुए, हथेलियां जंघाओं से थोड़ी सी दूरी में रखते हुए शरीर को शिथिल होने दें। एक आसन हम पीठ के बल लेटकर और करेंगे, जो भी बहुत ही बढ़िया, एसिडिटी वायु विकार के लिए बहुत ही बढ़िया है, पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन, दोनों पैरों को मिलाइए। अब दाहिने पैर को थोड़ा सा उठाते हुए दाहिनी ओर फैलाइए। राइट पैर राइट साइड फैलाइए, पूरा पैर हवा में रहे, थोड़ा सा ऊपर, जमीन से ऊपर। वापस पैर को ले आइए, पैर सीधा कीजिए। अब घुटने से मोड़ते हुए, तीन में ये पोजीशन आएगी, घुटने को सीने पे लगा लीजिए। दबाइए। गर्दन उठाते हुए नाक को घुटने पे लगाना है। मेरुदंड के लिए बहुत ही बढ़िया, एसिडिटी वायु विकार के लिए बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे गर्दन वापस नीचे, पैर सीधा। समझ में आ रहा है सबको? 6 स्टेप है इसमें। एक, दाहिना पैर दाहिनी ओर, पहले दाहिने पैर से एक बार और कीजिए, दाहिनी ओर फैलाइए। दो में पैर सीधा कीजिए, पैर हवा में रहेगा। तीन, घुटने से मोड़िए, घुटने को पकड़कर दबाते हुए सीने से लगाइए। चार, गर्दन उठाते हुए इस पोजीशन में रुकना है थोड़ी देर। पांच, गर्दन नीचे। छह, पैर सीधा। वेरी गुड। अब दूसरे पैर से, एक, बायां पैर बाईं ओर। दो, पैर वापस सीधा, पैर हवा में। तीन, चार, पांच, गर्दन नीचे। छह, पैर सीधा। वेरी गुड। अभी हमने एक पैर से किया, अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे, दोनों पैर मिले हुए, दोनों पैर मिले हुए रहेंगे। एक, दो, तीन, मोड़िए घुटनों से। चार, पांच, छह, पैर सीधे। अब पैरों को लेफ्ट साइड लेना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। रिलैक्स। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। पवन मुक्तासन बहुत ही बढ़िया आसन है, मेरुदंड के लिए खास करके, और एसिडिटी वायु विकार के लिए। तो कुछ आसन अभी हमने पेट के बल लेट कर किए। अब, सॉरी, पीठ के बल लेट कर किए। अब हम पेट के बल आएंगे। पेट के बल आ जाइए। पेट के बल भी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत सारे आसन बताए गए, जिसमें से एक है शलभासन। शलभासन में दोनों हथेलियों को जंघाओं के नीचे दबा लीजिए, दोनों पैर मिले हुए, पंजे बाहर की ओर, ठुड्डी जमीन से सटी हुई, बिल्कुल सीधा रखिए शरीर। अब श्वास भरते हुए दाहिने पैर को ऊपर उठाइए, दाहिना पैर ऊपर। रुकिए यहाँ पर थोड़ी देर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आइए। नीचे लाते समय धीरे धीरे लाना है। बायां पैर ऊपर। धीरे धीरे
डाउन। अब कोशिश कीजिए दोनों पैर एक साथ उठाना है, घुटने उठने चाहिए। वेरी गुड। ठुड्डी जमीन से सटी हुई रहे। रिलैक्स, रिलैक्स। बालासन में आ जाइए। बालासन में एक पैर सीधा रहेगा, दूसरा घुटना मोड़िए। जो घुटना मोड़ रहे हैं वो हाथ भी मुड़ेगा, और गर्दन उसी ओर मोड़ते हुए शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। नेक्स्ट हम करेंगे मकरासन। मकरासन, दोनों हथेलियों को ठुड्डी के नीचे लगाते हुए कोहनियों के बल, पैर मिले हुए, पैरों के पंजे बाहर की ओर। मेरुदंड के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आसन है, और बहुत ही सरल भी है मकरासन। इसी आसन में हम कोहनियों के बल चलते हुए चलित मकरासन कर सकते हैं। चलित मकरासन में मेरुदंड की मालिश होती है। चित्त आपका मेरुदंड पे कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, उसे फील कीजिए। कोहनियों के बल चलिए, धीरे धीरे कोहनियों के बल चलिए। मेरुदंड के लिए सर्वोत्तम आसन बताया गया है मेरुदंड की मालिश। पूरा आगे तक कोहनियों को लीजिए, वापस आइए। रिलैक्स। 2-3 राउंड करने के बाद बालासन में आ जाइए। हर आसन के बाद थोड़ी देर रिलैक्स जरूरी होता है, तो बालासन, हम पेट के बल जब लेटे होते हैं तो विश्राम की मुद्रा बालासन में बहुत बढ़िया आसन बताया गया। नेक्स्ट हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन, दोनों हथेलियां सीने से 6 इंच की दूरी पर रखिए, पैर मिले हुए, ठुड्डी जमीन से सटी हुई। श्वास भरते हुए सीने तक का भाग ऊपर उठाइए, नजरें सामने। यहाँ पे थोड़ी रुकना है। श्वास को बाहर निकालिए मुंह से, फिर श्वास भरते हुए सीने तक, नाभि तक का भाग ऊपर, पूरा ऊपर आ जाइए। गर्दन ऊपर, छत की ओर देखिए। मुंह से श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बिल्कुल नीचे आना है, आवाज करते हुए। जैसे भुजंगासन मतलब जैसे फुफकारते हुए नीचे आना है। दूसरे राउंड में हथेलियां थोड़ी नजदीक, सीने के पास ले लीजिए बिल्कुल, और वही क्रिया वापस दोहराएंगे। श्वास भरते हुए सीने तक का भाग ऊपर, नजरें सामने। आवाज के साथ श्वास को बाहर निकालिए। श्वास भरते हुए नाभि तक का भाग ऊपर, नजरें ऊपर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए। इसी के साथ हम त्रियंग भुजंगासन करेंगे। त्रियंग भुजंगासन, श्वास भरते हुए सीने तक का भाग ऊपर, श्वास छोड़िए। अब नाभि तक का भाग ऊपर, पूरा ऊपर उठाइए। अब गर्दन को दाहिनी और बाईं ओर मोड़ते हुए पैर की एड़ियों को देखने का प्रयास करेंगे। पहले लेफ्ट साइड से, फिर वापस राइट साइड से।
गर्दन सीधी कीजिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाइए। त्रियंग भुजंगासन, मेरुदंड में ट्विस्ट भी आता है इससे। रिलैक्स। पेट के बल हम आखिरी आसन धनुरासन। धनुरासन फेफड़ों के लिए भी बहुत बढ़िया है, मेरुदंड के लिए भी बहुत बढ़िया। दोनों पैरों को मोड़िए, पैरों के टखनों को पकड़िए, टखनों से पकड़ लीजिए। अब श्वास भरते हुए सीना घुटने उठाते हुए शरीर को धनुष की भांति बेंड करना है। जितना मोड़ सकते हैं मोड़िए। गर्दन ऊपर उठाइए, छत की ओर, ऊपर छत की ओर देखिए, पूरा बेंड। धनुरासन फेफड़ों के लिए भी बहुत ही बढ़िया, और रीढ़ की हड्डी के लिए, मेरुदंड के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। रिलैक्स। धनुरासन अभी हमने अभ्यास किया। बालासन में आ जाइए। अब एक आसन हम करेंगे मार्जरासन, जो घुटनों के बल आते हुए। मार्जरी आसन। घुटनों में फासला रहेगा थोड़ा सा, दोनों हाथों में भी फासला। पैरों के पंजों को बाहर की ओर मोड़ दीजिए। श्वास भरते हुए मेरुदंड को ऊपर उठाते हुए ठुड्डी को कंठकूप में लगाना है, नाभि को देखने का प्रयास कीजिए। अब धीरे धीरे गर्दन ऊपर, रीढ़ की हड्डी को नीचे दबाते हुए बिल्कुल नीचे ले आइए। ऊपर छत की ओर देखिए। बहुत बढ़िया। रीढ़ की हड्डी को ऊपर नीचे करना है इसमें। एक, दो। गर्दन ऊपर, छत की ओर देखिए, जितना देख सकते हैं। रीढ़ की हड्डी को नीचे दबाइए, बिल्कुल। एक, दो। एक, दो। रिलैक्स। आराम से वज्रासन में आइए पहले। रिलैक्स। अब आप आसन बदल कर सुखासन में भी बैठ सकते हैं। मेरुदंड के लिए हमें घुटनों के बल एक आसन और करते हैं, उष्ट्रासन जिसे कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया आसन है। रीढ़ की हड्डी को पीछे मोड़ने के लिए उष्ट्रासन का अभ्यास किया जाता है। तो आपको अगर जमे तो आप उष्ट्रासन जरूर करें। उष्ट्रासन घुटनों के बल आना है पहले। घुटनों के बल आइए। अब दाहिने हाथ को ऊपर से लेते हुए दाहिने हाथ को एड़ी पे टिकाइए, बाएं हाथ को एड़ी पे टिकाइए, और पेट को बाहर निकालते हुए गर्दन को पीछे की ओर झुकाते हुए बिल्कुल पीछे बेंड। धीरे धीरे हाथ वापस ले आइए, एक एक करके वापस आ जाइए। कैसा लग रहा है? पीछे बेंड, बिल्कुल। तो पीछे जो झुकने वाले आसन करते हैं, तो सामने झुकने वाले आसन भी हमें करने साथ में जरूरी होते हैं, तो उनका भी हम अभ्यास करेंगे। तो अभी आप कुछ आसन हम और ले रहे हैं बैठे बैठे। इसमें एक आसन है योग मुद्रासन। योग मुद्रासन, पद्मासन अगर लगा सकते हो तो पद्मासन में बैठिए। पद्मासन में बैठ के बाद दाहिने हाथ की मुट्ठी को बंद करते हुए पीछे ले जाइए, बाएं हाथ से पकड़ लीजिए। कमर पे रखिए दोनों हाथों को। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है। ललाट को नीचे तक लाना है। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाइए छत की ओर।
कोशिश करें हाथ बिल्कुल ऊपर आ जाए। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, श्वास भरते हुए सीधे। हाथ बदलिए। बाएं हाथ की मुट्ठी बंद, दाहिने हाथ से पकड़िए। श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए, ललाट को नीचे तक लाना है। हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, सीधे। अभी हमने सामने झुका। अब देखिए, रीढ़ की हड्डी में ट्विस्ट देने के लिए हमें बाएं और दाहिने घुटने पर नाक को टिकाने का प्रयास करना है। हाथ पीछे ले जाइए, जिस तरह से पहले पकड़ा था उसी तरह से, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल नीचे बाईं ओर ट्विस्ट आ रहा है। वापस आइए। अब राइट साइड, कोशिश कीजिए धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे। वापस आइए। देखिए बाईं ओर बिल्कुल नीचे तक आ गए थे, राइट दाहिनी ओर नहीं आ रहा है, तो पैरों की पोजीशन अगर बदल लेंगे तो आपको इस ओर भी आप आसानी से कर पाएंगे। ये देखिए, वो पैरों की पोजीशन बदलते ही इस साइड आपका नाक लगने लगा, अब उस साइड नहीं लगेगा। उस साइड थोड़ी तकलीफ लगेगी मेरी। तो पैरों की पोजीशन बदलने से हमें इसमें फर्क महसूस होता है। तो ये हमारे योग मुद्रासन का अभ्यास अभी हमने किया, ये भी मेरुदंड के लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा आसन है। एक आसन हम करेंगे वज्रासन में बैठते हुए, शशांक आसन। ये आगे झुकने का आसन है, शशांक आसन। पहले दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकना है, बिल्कुल नीचे तक आना है। सिर को, ललाट को जमीन तक ले आना है। वापस ऊपर, धीरे धीरे हाथ नीचे। शशांक आसन भी बहुत बढ़िया है, ये आगे झुकने वाला आसन। अब कोणासन जो है हम बैठकर भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो कोणासन हम खड़े होकर करेंगे। मेरुदंड के लिए कोणासन बहुत ही बढ़िया आसन है। तो कैमरा सेट कर लीजिए सुचिता जी, ताकि आप खड़े होकर करें तो सारा आपको दिखाई दे। यस, तो सीधे खड़े हो जाइए। मेरुदंड को मैंने कहा था, हम पहले भी आपको बताया था कि हमारे मेरुदंड में 5 प्रकार के मूवमेंट होते हैं। कैसे? एक पीछे की ओर, दूसरा होता है सामने की ओर, राइट साइड, लेफ्ट साइड और ट्विस्ट। 5 प्रकार से मूवमेंट होते हैं। तो खड़े होकर हम आसन करेंगे तो इसमें हम पांचों प्रकार के मूवमेंट देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले पीछे की ओर, पीछे की ओर ले जाने के लिए हाथों को ऊपर ले जाइए श्वास भरते हुए, और पीछे झुकिए। झुकिए पीछे, जितना आसानी से कर सकते हैं झुकिए। रुकिए, वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए झुकना है, श्वास भरते हुए सीधे होना है। इसको आप कमर पे हाथ रखते हुए भी कर सकते हैं। कमर पे हाथ रखते हुए झुकिए पीछे, वापस सीधे। ये बैक बेंडिंग। बैक बेंडिंग के लिए अर्ध चक्रासन। एक बार और कीजिए आप। पीछे झुकने वाला आसन है, सभी को करना है। जिनको पीठ में, कमर में प्रॉब्लम है उनके लिए तो खास बताया गया है, पीछे झुकने वाले आसन सभी करने हैं। आगे झुकने वाले उनको मना है, पीछे झुकने वाले कर सकते हैं। रिलैक्स। अब फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे हम। फॉरवर्ड बेंडिंग में दोनों हाथ पहले श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकिए। पाद हस्तासन। कोशिश कीजिए बिल्कुल नाक को घुटने पर लगाना है। वेरी गुड। वापस आइए।
हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। इसमें आगे झुकना है, पीछे नहीं झुकना है। अब दोनों हाथ हम एक साथ में करेंगे, पीछे झुकने वाला और आगे झुकने वाला। पहले हाथ ऊपर, एक, दो, बैक बेंडिंग, तीन, वापस सीधे, चार, फॉरवर्ड बेंडिंग, वापस आइए, हाथ ऊपर छत की ओर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। एक राउंड और, एक, दो, तीन में वापस सीधे, चार, पांच, हाथ ऊपर, छह, हाथ सीधे। वेरी गुड। तो ये फॉरवर्ड बैक बेंडिंग और फॉरवर्ड बेंडिंग हमने अभी क्या होता है ये देखा, अभी जाना। रीढ़ की हड्डी को हम पीछे की ओर मोड़ते हैं, आगे की ओर झुकाते हैं। अब करेंगे हम साइड कोणासन। कोणासन में दोनों पैर मिले हुए रहेंगे, पैरों को मिला लीजिए। श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए, बायां हाथ पैर से सटा हुआ रहे। श्वास छोड़ते हुए बाई बाई ओर झुकिए, झुकिए। श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। एक राउंड और करेंगे इसी हाथ से। एक, दो, तीन, चार। अब दूसरा हाथ, एक, दो, तीन, चार। वेरी गुड। एक, दो, तीन, चार। अब हाथ बदलते हुए एक राउंड करेंगे, हम दोनों हाथों से करेंगे। पहले राइट हैंड से, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। वेरी गुड। कैसा लग रहा है? अभी साइड बेंडिंग हमने हो गया, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड आ गए इसमें। वेरी गुड। नेक्स्ट हम करेंगे अब ट्विस्ट। ट्विस्ट में दोनों हाथों को फैलाइए, पैरों में थोड़ा फासला, पैरों में फासला रखिए। ट्विस्ट करते हुए पीछे की ओर जाना है, बिल्कुल। वापस आइए, दूसरी ओर जाइए। वापस आइए, दोनों हाथ फैले हुए हैं, बिल्कुल इस तरह से फैला के रखना है। अब आपको थोड़ा सा चेंज करना है। जब आप जाएंगे हाथ कंधे पे आ जाएगा, ठीक है, एक हाथ कंधे पे आएगा इस तरह से। पूरा ट्विस्ट, पूरा ट्विस्ट, जितना ट्विस्ट दे सकते हैं। आपका देखिए, जहां पे आपका राइट हैंड था वहां लेफ्ट हैंड आ गया है। वापस आइए, दूसरी ओर। धीरे धीरे वापस। रिलैक्स, आराम से। तो कुछ आसन हमने अभी खड़े होकर किए। खड़े होकर और भी कोई आसन किए जा सकते हैं, बहुत सारे आसन हैं जिसमें त्रिकोणासन, कोणासन हमने किया, त्रिकोणासन भी किया जा सकता है। त्रिकोणासन, दोनों पैरों को फैलाइए। यस, हाथ ऊपर और झुक जाइए दाहिनी बाई ओर, बिल्कुल नीचे तक। वापस आ जाइए। अब दूसरे हाथ से भी कर सकते हैं। रिलैक्स, रिलैक्स। आखिरी आसन हम लेंगे हस्ती शुंडी का आसन। ये हर एक को नहीं करना है, ध्यान रहे। जिनको पेन है
कमर में उनको नहीं करना है। बाकी फेफड़ों के लिए बहुत ही बढ़िया है। और ये क्रिया फेफड़ों के साथ, मतलब श्वास छोड़ते हुए, फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। हस्ती शुंडी का आसन। यस। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। रिलैक्स। 9 बार किया। तो ये देखिए, ये ऐसी क्रिया है, हम आज 1-2 आसन करने के बाद 9-9 का राउंड हम 2-3 बार कर सकते हैं। 2-3 बार, 3 बार अगर करते हैं तो 27 बार हो जाता है। क्यों? 9 × 3 27। और 27-27 के आसन अगर हम 4 बार करते हैं तो 108 बार होता है। तो 108 बार अगर आप इस क्रिया को कर लेते हैं तो आपका पेट जो है बिल्कुल क्या होगा? चलिए, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप बैठ जाइए सुचिता जी, आराम से। कैसा लग रहा है? आप अनुभव शेयर करेंगे हमारे साथ। 6-7 मिनट का समय बचा है हमारे पास, तो मैं सबको अभी ले रहा हूँ स्क्रीन पे। यस। पहले सुचिता जी, आप अपने अनुभव बताइए, आसन करने के बाद कैसी अनुभूति हो रही है आपको? जय जिनेन्द्र सभी को। बहुत दिन से जुड़ी और 2 महीने से मैंने योगा किया ही नहीं था, लेकिन आज इतना अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। यानी इतना हल्कापन महसूस हो रहा है। मुझे पहले टेंशन था। शरीर में ताजगी महसूस हो रही है। हाँ सर, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आपने बहुत अच्छे से करके भी बताया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, शरीर का लचीलापन जरूरी होता है। और 2 महीने बाद आपने आसन किया तो ऐसा लग नहीं रहा था कि आप 2 महीने के अंतराल के बाद आसन कर रही है। सारे आसन परफेक्ट करके बताए। तो शरीर लचीला होता है तो हम देखिए, एक बीच में अगर छूट भी जाए अभ्यास तो निरंतर वापस शुरू करते हैं तो हमें तकलीफ नहीं होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो आपको अच्छा लग रहा है ये जान के, हमें भी अच्छा लग रहा है। अशोक जी बोलिए प्लीज। यस। जय जिनेन्द्र। आपने आज जो कमर की क्रियाएं बताई, मेरुदंड की क्रियाएं, वो तो मेरे लिए वरदान रूप ही रहती है। जब भी हल्का फुल्का या थोड़ा ज्यादा भी दर्द होता है तो 10 मिनट खाली इसका अभ्यास कर लेता हूँ, तो इतनी ऐसे महसूस होता है कि भाई दर्द है ही नहीं। और लोग तो क्या, थोड़ा सा दर्द होता है और डॉक्टर के पास भागते कि अरे कमर दर्द हो गया, बैठ नहीं सकते, वो नहीं सकते। एक्चुअल में वो सब अपने गलत पोर्शन और बैठने के और उसके हिसाब से होते हैं। और उसका पोर्शन अपन आसन प्राणायाम से सही ढंग से कर लेते हैं तो सही हो जाता है। ओ महाराज। ओम अर्हम। तो आपने आसन करने के बाद आपको अच्छा लग रहा है? आप कर भी रहे थे, मैं बहुत देख रहा अच्छा था। लग रहा है। और एक एक हर आसन का अलग अलग जगह स्ट्रेच आ रहा था और वो फील भी कर ऐसे कर चल रहा है कि भाई कायसर भी चल रहा है और आसन पे ही चल रहा है। तो देखिए, हर तो आसन के बाद थोड़ी देर शरीर को विश्राम देना जरूरी होता है। कायोस्वर के साथ साथ हम आसन करते हैं और श्वास के साथ करना होता है। श्वास की क्रिया को आप साथ में जोड़ेंगे तो ही उसका बेनिफिट मिलेगा आपको ज्यादा। तो श्वास के साथ अगर करते हो तो उसका पूरा फायदा हमें मिलता है। ठीक है। चंदा जी चोपड़ा कुछ कहना चाहती है। अनम्यूट कीजिए। सभी से जय जिनेन्द्र। वास्तव में जो आप आज करवाई आपने क्रियाएं बहुत अच्छी थी। मैं अक्सर करती रहती हूँ क्योंकि मेरे कमर में बहुत पेन रहता है। मेरे बार 3 बार एक्सीडेंट हुए, एक ही जगह पर मेरी चोट पहुंची, तो मैं उसके लिए और अब आज ऐसी कंडीशन में हूँ कि मैं नीचे आराम से बैठ करके, मुझे डॉक्टर ने मना करा था कि चेयर से नीचे नहीं बैठने का, पर मैं आज नीचे बैठ के आराम से मैं 2 घंटे समय कर लेती हूँ। ओम इतना अच्छा मेरे को नीचे बैठने का अभ्यास हो गया। वज्रासन में भी बैठ जाती हूँ और ये सब क्रियाएं मैं करती रहती हूँ। इसी से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं एक भी टेबलेट नहीं खाती हूँ, इसीलिए मैंने कभी इसकी दवाइयां नहीं खाई है। मैं बहुत स्वस्थ और प्रसन्न रहती हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत अच्छा कराया आपने। सुचिता जी, आपको भी बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत अच्छा करा आपने। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद धन्यवाद। पुष्पा जी कुछ कहना है तो अनम्यूट कीजिए। पुष्पा जी, आप हैंड राइज कीजिए, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। पुष्पा जी। संगीता जी कोठारी, अनम्यूट कर सकते हैं संगीता जी। अगर किसी को कुछ जिज्ञासा प्रश्न हो तो भाई प्रश्न भी पूछ सकते हैं। यस। आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे। पुष्पा जी कुछ कहना चाहती है लेकिन वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे।
चलिए कोई बात नहीं। छोटू लाल जी वीडियो ऑन कीजिए, छोटू लाल जी सुराना। यस, कैसा लग रहा है आसन करने? आपने आसनों को अभ्यास किया शायद, मेरे ख्याल से आप वॉकिंग के निकले हुए हैं, घूमने के लिए निकले हुए हैं। चलिए अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। आप म्यूट है अभी, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा रहा। मरुदंड की क्रियाएं बहुत अच्छी थी और आसन तो बहुत ही अच्छे थे, स्लो स्लो आसन थे, इसलिए शरीर की पूरी एक्टिविटी हुई इसमें। ओम हाँ, मैं भी कोशिश करूंगा या ग्राउंड में भी कराऊंगा। 2-3 आसन अच्छे अच्छे आसन थे आपके। बिल्कुल जरूर। आप ओ वीडियो मैडम, देखिएगा, कारण मैंने स्क्रीन पे सुचेता जी को रखा था, तो उनको मैं आप लोगों को नहीं देख पा रहा था। स्क्रीन पे सुचेता जी दिख रही थी मुझे, बहुत अच्छे से कर भी रही थी। तो समय भी हमारा संपन्न होने जा रहा है, और किसी को कुछ नहीं कहना हो तो हम समापन की ओर चले। यस। यस। एक और बात कहना चाहता हूँ। अपन जैसे बॉम्बे के रास्ते पे जाना है और अहमदाबाद रास्ते पे चले जा रहे हैं, मतलब अपने स्वास्थ्य के लिए योग आसन प्राणायाम के रास्ते जाना है, और अहमदाबाद के रास्ते मतलब आलस और उसके रास्ते जा रहे हैं, तो जितने जल्दी आएंगे तो उतनी कम टिकट में काम पड़ जाएगा। जी और जब तक अपन आलस करके बॉम्बे तक अहमदाबाद तक चले जाएंगे तो फिर ज्यादा टिकट भरनी पड़ेगी। जैसे सुचिता जी 2 महीने बाद वापिस आ गए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओम आराम। ओम आराम। सुचिता जी अभी कई दिनों से बाहर थी, पुणे से बाहर थी, मेरी बात होती रहती थी, और जैसे ही आई उन्होंने अपने, कल भी हमने देखा सुचिता जी जुड़ी, अभी हमारे साथ रेगुलर जुड़ रही है। तो हम चाहेंगे इसी तरह के क्लास सुचिता जी आप लेते रहिए, योगाभ्यास खुद करिए और लोगों को भी करवाइए। ओम अरहम। स्वास्थ्य लाभ के लिए हमेशा रेगुलर जुड़े रहना बहुत ही अच्छा लाभदायक है। तो इसके लिए सभी अशोक पूरी अशोक टीम जी को कृतज्ञ हूँ। श्लोक आप पहले समापन करवा दीजिए प्लीज। और जय सुचेता जी जिनेन्द्र। स्लोगन बोलेंगे, आंखें सुचेता जी कोमलता से स्लोगन बंद, आपको बोलना है। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को आनंद केंद्र पे जोड़े हुए, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी, सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। कृतज्ञोस्मि। हम हम सब हम पूज्य सब गुरुदेव पूज्य के आभारी गुरुदेव हैं। के आभारी। कृतज्ञोस्मि। हम 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 सब 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 पूज्य गुरुदेव के पूज्य आभारी गुरुदेव हैं। के आभारी। कृतज्ञोस्मि। हम 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 सब 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 पूज्य परम गुरुदेव पूज्य पूज्य के आभारी हैं। गुरुदेव के गुरुदेव। आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का, और सुचेता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपसे निवेदन, आप स्लोगन बोलिए प्लीज। सभी एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा एक एक हर घंटा घंटा हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज, 1 घंटा एक एक हर घंटा घंटा हर रोज। हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज। 1 घंटा एक एक हर घंटा घंटा रोज। हर रोज। तो सबको आज अच्छा डोज मिला होगा। इसी तरह का यस डोज रोज यस। लेते रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए। ओम अरहम, ओम ओम अरहम। ओम अरहम। सभी को कृतज्ञोस्मि। का धन्यवाद। कृतज्ञ में सर की मैं बहुत आभारी हूँ। ओम अरहम। ओम